अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारा टॉपिक जो है वो अमेज़न टोटली डिटेल कोर्स है ये, जिसके अंदर हम जो है वो अमेज़न की सारी ईच एंड एवरीथिंग सारी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी मार्केट प्लेस, इसकी वर्किंग, इसके मतलब मॉडल कौन से हैं, हम सोर्स किस तरह कर सकते हैं, कैटेगरीज कौन सी हैं, इसके साथ हम बिजनेस किस तरह अपना जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो हमारी है उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम इंटरनेशनल मार्केट से स्टार्ट लेंगे और सारी मार्केट के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, मॉडल, अकाउंट क्रिएशंस, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब अमेज़न की फुल वर्किंग को जो है वो मैं सारा का सारा एक्सप्लेन करने के अंदर आप लोगों की हेल्प करूंगा कि इसके अंदर जो है वो मैं सारा का सारा इनकी वर्किंग को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर सकूं और साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको जो है हम सॉल्व कर सके इस वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो जिसको अमेज़न के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज से पहले इस इतनी डिटेल के साथ मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको जो है वो बताया होगा, या किसी जो है वो किसी वीडियोस के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो डिटेल के साथ कोई चीज़ एक्सप्लेन की जा रही होगी। तो आज हम जो है अमेज़न की फुल वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स को, ठीक है? लोकल मार्केट्स आप ऑलरेडी उसके अंदर काम कर रहे हैं और लोकल मार्केट्स के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है बिज़नेस करने का, जो कि मैं समझता हूँ अमेज़न की चाहे वर्किंग हो, चाहे कोई और वर्किंग हो, ठीक है? तो हम इंटरनेशनल मार्केट के बारे में समझेंगे कि आप लोग किस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने छोटे से बिज़नेस को किस तरह एक बड़े लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो और अपनी अर्निंग को डबल, ट्रिपल लेवल के ऊपर जाकर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो हम जो है वो यूएसए मार्केट्स के यूएसए के अंदर मार्केट के अंदर समझेंगे, उसके साथ हम जो है वो यूके मार्केट को समझेंगे कि यूके के अंदर आप किस तरह बिज़नेस कर सकते हो, उसके अंदर कनाडा मार्केट के अंदर, फिर ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर और इसके अलावा जर्मनी मार्केट्स और सऊदी, दुबई जैसे मार्केट, जो बड़ी-बड़ी मार्केट प्लेस हैं, चाहे वो चेन छोटी सी भी क्यों नहीं है, लेकिन अमेज़न के ऊपर एक अच्छा रेवेन्यू देने के अंदर हमें जो है वो हेल्प करता है। आप कहीं से भी हैं, आपका बैकग्राउंड किसी भी कंट्री से, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता इस कोर्स के रिलेटेड। अमेज़न की जितनी भी सारी की सारी वर्किंग है, वो सारी मार्केट्स के साथ लिंक है। अगर मैं आपको जो भी सारी की सारी बातें बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट ये अप्लाई अमेरिका के अंदर होगा, या इसकी ये जो है ऑस्ट्रेलिया मार्केट में होगा, या यूके के अंदर होगा। तो मैं इस तरह आपको जो है वो एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि हम जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो कवर कर सकें इस टॉपिक के अंदर। और सारी जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी आप लोग व्यू करते हैं या फिर देखते हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके अंदर जो मेन चीज़ है, वो हम ज़रा थोड़ा-सा ना इसके मार्केट के प्लान के बारे में देख लेते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अमेज़न के बारे में। अमेज़न इस टाइम करंटली जो लाइव वर्किंग कर रहा है 21 मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है वो काम कर रहा है। 100 प्लस इसकी जो है कंट्रीज़ जिसके अंदर ये ऑपरेट कर रहा है, या अकाउंट्स डिटेल्स के अंदर, या वर्किंग के अंदर, या फिर शिपमेंट के अंदर। मतलब ओवर 10 कंट्रीज़, इस टाइम 100 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर अमेज़न जो है वो वर्किंग कर रहा है। इस टाइम करंटली अमेज़न की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के अंदर इस टाइम हमारे पास, लेकिन ये ज़्यादा है, इनकी जो सेल्स है इनकी इंक्रीज़ हो चुकी है। 729 बिलियन की ये जो है अमेज़न मार्केट प्लेस है, 21 मार्केट से लाइक सेल जनरेट हो रही है इनकी, कस्टमर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं इसके ऊपर काम करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी मार्केट जो इस टाइम समझी जाती है वो यूएसए मार्केट है। यूएसए मार्केट इस टाइम बड़ी मार्केट प्लेस है, जिसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा सेल्स के लिहाज से, वर्किंग के लिहाज से अमेज़न टॉप सेलिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। अमेज़न की बाकी जितने भी मार्केट प्लेस है, लाइक उसके अंदर वो छोटा काम कर रहे हैं, वो छोटी सेल्स निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मार्केट जो प्लेस है इस टाइम वो अमेज़न डॉट कॉम मार्केट है, जिसके अंदर आप लोग इंटरनेशनल मार्केट के बारे में समझते हैं, सीखते हैं, या फिर आप जो है वो बिज़नेस करते हैं। अगर टॉप कैटेगरीज की अमेज़न के ऊपर बात की जाए, तो इस टाइम करंटली अमेज़न के ऊपर होम एंड किचन समझी जाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, उसके बाद क्लॉथिंग, शूज़, उसके बाद टॉयज़ कैटेगरीज आ जाती है, फिर उसके बाद बेबी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, फिर स्पोर्ट्स के रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आ जाती हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स एंड पेट सप्लाइज। ये वो कैटेगरीज हैं जो कि एक बड़ी कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर जो है हर कस्टमर, या फिर नॉर्मल कस्टमर, या फिर जो परचेजर है वो इसके अंदर जो है वो सेल करने की या फिर परचेज करने की ट्राई करता है। 72% जो लाइक सेलर्स हैं, हम जैसे सेलर्स हैं, आप जैसे सेलर जो इस मार्केट के अंदर इन कर रहे हैं, तो 72% से ज्यादा जो सेलर्स हैं वो 1000 पर मंथ एटलीस्ट जो है वो यहाँ से कमा रहे हैं, अमेज़न के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, मतलब सेल्स करते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट को सेल किया, वो इसी तरह सेल्स करके प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके वो बता रहे हैं कि 72% 1000 से ज्यादा जो है वो अर्निंग करते हैं इसके ऊपर। 2021 के अंदर इस टाइम 60,000 सेलर ऐसे हैं जो कि $1 मिलियन की जो है वो सेल्स करते हैं। 4% ऐसे सेलर हैं जो कि अमेज़न के ऊपर 5 से $10 मिलियन की जो है वो मंथली बेस के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल रिपोर्ट है गूगल के मुताबिक, या लाइक इसके मुताबिक, अमेज़न के मुताबिक, लेकिन जो बाकी ऊपर से जो सेलर्स हैं वो इसीलिए नाकाम हो जाते हैं, या फिर कामयाब नहीं हो सकते उस चीज़ के अंदर, या फिर उस बिज़नेस के अंदर, कि आप लोग ना चीज़ों को बहुत जल्दी स्किप कर देते हो, या मार्केट के बारे में समझते नहीं हैं। लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ ले लेते हैं कि भाई ठीक है, एक वीडियो हमने वॉच की है, या फिर हमने जो है किसी ने हमें टॉपिक समझाया, तो जस्ट ठीक है, बस सिंपल ये है कि अकाउंट क्रिएशन होगी, अकाउंट क्रिएशन के बाद कोई भी प्रोडक्ट हमें नज़र आएगी वो लिस्ट करेंगे और काम खत्म। उससे ये होता है कि आप उस मार्केट के अंदर ज़्यादा टाइम तक इन नहीं रह सकते।
जो ये टास्क है $10 मिलियन का, $5 मिलियन का, $20 मिलियन का, ये आप अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आपने मार्केट प्लेस को नहीं समझा होता, आपने उस बिजनेस को नहीं समझा होता, आपने लोकल मार्केट के अंदर हमेशा जो है वो काम किया होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपने कभी एंट्री नहीं की होती, इस वजह से जो है वो आप कामयाब नहीं हो सकते उस मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं होता, आप प्रॉपर उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेते हैं। हर एक चीज़ मैं इस वीडियो को एक डिटेल के साथ बना रहा हूँ ना, तो इसके बाद भी ऐसी हज़ारों बातें हैं जो कि स्किप हो सकती हैं या फिर जो उस टॉपिक के अंदर डिटेल और ज़्यादा वाज़ेह तौर के ऊपर रिमेनिंग रह सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको आपको ऐसा बोलूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें ही एक वीडियो के अंदर समझा दूँगा या फिर एक सारी की सारी चीज़ें एक बिज़नेस लेवल के अंदर हम जो है वो कवर कर लेंगे, या फिर कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई भी ऐसा ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको एक वीडियो के थ्रू या फिर एक चीज़ के थ्रू आपको सारा स्ट्रक्चर, पूरा बिज़नेस एक मतलब एक चीज़ के अंदर आपको कवर अप करके समझा सके। लेकिन हम ट्राई फुल करते हैं कि आप लोगों को वो सारा मेन नॉलेज प्रोवाइड किया जाए जो कि एक इंसान, आम इंसान को जो ज़रूरत होती है बिज़नेस के बारे में समझने में। ठीक है? अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर आते हैं कि अमेज़न के ऊपर ये सारी जो है वो एक नॉर्मल एक लाइक वर्किंग है जो कि अमेज़न ऑलरेडी कर रहा है। अमेज़न मार्केट प्लेस के अंदर ही है। इसके बाद हम जो है हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हम किस तरह स्टार्ट ले सकते हैं, किस तरह हम जो है बिज़नेस कर सकते हैं, किस तरह वर्किंग होती है, ये सारी चीज़ें काम किस तरह करती है, अमेज़न यूएसए मार्केट किस तरह काम करती है, उसके बाद हमें अमेज़न यूके किस तरह मार्केट काम करती है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है कनाडा मार्केट है, सऊदी मार्केट है, दुबई मार्केट है, ये सारी की सारी किस तरह काम करती है, हम बिज़नेस किस तरह कर सकते हैं, ग्रो किस तरह कर सकते हैं अपने काम को, या फिर हम यहाँ से किस तरह जो है वो लाइक अर्निंग कर सकते हैं। हम $1000, $2000, $5000, हम 10,000 $20,000 को किस तरह जो है वो अचीव कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी वर्किंग स्टार्ट होती है ज़ीरो से, जिसको बोला जाता है अमेज़न सेलर सेंटर। आप अगर अमेज़न के सेलर बनने के लिए जा रहे हैं, अमेज़न के ऊपर अगर आपने जो है वो सेल्स करनी है, अगर आपने काम करना है, अभी तो कस्टमर्स हैं आप अमेज़न के। अमेज़न के ऊपर आपने हज़ारों दफ़ा शॉपिंग भी की है, अमेज़न के ऊपर आपने जो है अमेज़न की वेबसाइट्स को भी वॉच किया है, अमेज़न के ऊपर आपने जो है प्रोडक्ट्स को भी देखा है, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि हम जो है वो अमेज़न के ऊपर किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं। लाइक जो लोग अर्निंग कर रहे हैं 5000, 10,000, 20,000, ये लोग किस तरह अर्निंग कर रहे हैं, ये लोग किस तरह बिज़नेस कर रहे हैं। तो बिज़नेस करने के लिए हमारे पास एक मेन चीज़ होती है, वो है अमेज़न सेलर सेंट्रल, जो कि अमेज़न का एक मेन पार्ट है, अमेज़न ये प्रोडक्ट्स का, लाइक amazon.com है। यहाँ पर अमेज़न की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी आप यहाँ पर बैठ के आसानी के साथ देख सकते हैं, पहली चीज़। लेकिन अब ये सारी प्रोडक्ट्स कहाँ से कंट्रोल की जाती है, वो बैकएंड जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल है। यहाँ से आप जो है वो अमेज़न अकाउंट्स को जो है वो क्रिएट करते हैं। अब क्रिएशन के अंदर क्या चीज़ है, क्रिएशन भी आगे जाके मैं सारी की सारी डिटेल के साथ समझाऊँगा कि आप लोग किस तरह क्रिएशन कर सकते हैं, किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर ये आता है कि सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन के अंदर एंट्री करने से पहले आपके पास सिस्टम जो है वो एलएलसी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूके के अंदर जा रहे हैं, देन फिर आपको एलटीडी चाहिए। अगर आप यूएसए के मार्केट के अंदर जा रहे हैं, जर्मनी मार्केट के अंदर, सॉरी इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर, या फिर आप जो है लाइक कनाडा मार्केट के अंदर, मेक्सिको, या फिर आप जो है यूएसए मार्केट के अंदर, इन मार्केट्स के अंदर अगर आपने काम करना है, वर्किंग करनी है, तो आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर आपके पास यूएसए जिसके अंदर आपने बिजनेस करना है, तो आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे एलएलसी के थ्रू। अगर आपके पास एलएलसी अवेलेबल है देन तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है देन फिर आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो सारी जो एलएलसी की रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये क्राइटेरिया यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपका बैंक अकाउंट्स भी आ जाएगा, आपकी कंपनी भी आ जाएगा, आपका एड्रेस, आपका नंबर, आपका ये मतलब इसकी जितनी भी यूएसए की मेन रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़न के लिए या फिर बिज़नेस करने के लिए, वो सारी की सारी आपकी फुलफिल हो जाएंगी। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर आके अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएट करते हैं। सेलर सेंट्रल क्रिएशन करने की हमारा जो है वो डिटेल के साथ मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, ठीक है? आप वो वाली भी वीडियो वॉच कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैंने जो है वो सारी की सारी एक्सप्लेन करनी है ताकि आप जो है वो स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर रहकर भी वॉच कर सको किसी वीडियोज़ को, या फिर हम जो है इसके अंदर सारा डिटेल के साथ हम जो है चीज़ें सारी की सारी समझेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है अमेज़न के मॉडल्स के बारे में। क्रिएशन में थोड़ा-सा इसको जो है वो मॉडल्स के बाद मैं आपको जो है वो डिस्कस करता हूँ कि आप लोग क्रिएशन किस तरह, क्योंकि वो पूरा एक डिटेल है, उसके साथ फिर हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास अमेज़न के मॉडल्स के ऊपर बात आती है कि अमेज़न के अंदर हम जो है वो बिज़नेस करते हैं। अमेज़न के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन अमेज़न की प्रोडक्ट्स हैं कौन-सी? लाइक किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह हम वर्किंग कर सकते हैं, किस तरह हम बिज़नेस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा मॉडल अलग है, बिज़नेस करने का स्ट्रक्चर अलग है। वो सारा क्राइटेरिया स्टार्ट होता है मॉडल के ऊपर, वो सारी की सारी वर्किंग मॉडल पे ही डिपेंड करती है। अब लाइक अमेज़न के ऊपर अगर आपने ब्रांड लॉन्च करना है, ब्रांड का मतलब ये है कि नाइकी है, कोका कोला है, या फिर कोई और है, कोई भी जितने भी ब्रांड्स हैं इस टाइम वर्ल्ड वाइड, वो सारे के सारे एक ब्रांड है जो कि अमेज़न के ऊपर या फिर ऑलरेडी मार्केट के अंदर कहीं पर भी आपने जो है किसी ब्रांड का नाम सुना है ना, तो वो एक ब्रांड है जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्या किया हुआ, ब्रांडिंग किया, उन्होंने कस्टमाइज़ करवाया अपनी प्रोडक्ट को, सेल वो सेम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। अगर इस टाइम करंटली जो है वो नाइकी अगर शूज़ बना रहा है ना, तो इसके अलावा बाकी हज़ारों कंपनीज़ हैं जो कि वो सेम काम कर रही हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा यूनिक काम क्या किया है जिससे आपको जो है उसका दिमाग में 24, अगर आपको कोई शूज़ परचेज़िंग करना है तो सबसे पहले आपको जो है वो ब्रांड याद आता है। क्यों? उन्होंने इस लेवल की मार्केटिंग की है। वर्ल्ड वाइड उन्होंने मार्केटिंग करी है अपने बिज़नेस के बारे में, अपने बिज़नेस को ग्रो करने में, या फिर जिस मार्केट के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो उस टाइम उन्होंने जो है वो अपना ब्रांड बिल्ड किया।
तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नाम जो है वो ब्रांड नहीं है, वो उसका कंपनी का नाम है, ठीक है। उसका अगर लोगो उसके प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट्स है, तो वो एक ब्रांड बन जाएगा, वो एक ब्रांडिंग की सूरत के अंदर वो आपके पास प्रोडक्ट आएगी, चाहे वो प्रोडक्ट किसी और ब्रांड की है या फिर कहीं से वो कस्टमाइज होकर आपके पास इस टाइम करंटली अवेलेबल आपके हाथ के अंदर आई है, या फिर आपने कहीं पर उसकी मार्केटिंग देखी, तो आप उसके प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जाओगे ये प्रोडक्ट्स कैसी है, आप उसके अगर ब्रांड के बारे में जानते हैं या फिर आपने देखा है, तो आपको समझ लग जाएगी कि ये उसका ब्रांड है, हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी। बस इतना आइडिया, प्रोडक्ट्स अंदर है क्या चीज वो आपको ज्यादा आप नहीं इस चीज के डिटेल्स के अंदर जाते। तो ब्रांड का मतलब ही यही है कि आप जो है वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करवाते हैं और उसके बाद ब्रांडिंग करने के बाद आप एड्स रन करते हैं, उसके बाद आप जो है इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी ये सारी की सारी वर्किंग अमेजोन ब्रांड के नाम से होती है, जिसको आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं और यूएसए मार्केट के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड अगर इसके ऊपर आप स्टार लेते हैं एक ब्रांड के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा वर्ल्ड वाइड मेरा नाम हो, अमेजोन के ऊपर मेरी प्रोडक्ट्स लाइव हो, या फिर मेरी कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास सिस्टम करंटली अवेलेबल है मेरी कंट्रीज के अंदर, मेरी होम कंट्री के अंदर अवेलेबल है, या फिर हम कुछ ऐसे ब्रांड को जानते हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है, लेकिन मैं उसको एक अच्छे मार्केट के अंदर जाकर एक अच्छी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एक अच्छी मार्केट के अंदर जाकर एक अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ उसके ऊपर। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर ब्रांडिंग होती है, उसके ऊपर फिर आप जो है वो टोटल स्ट्रक्चर पूरी एम्पायर अपनी खड़ी करते हैं, और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, चाहे आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो दोनों सूरत हाल के अंदर एक जो ब्रांड की इन्वेस्टमेंट काउंट की जाती है वो 20 से 35,000 डॉलर जो है वो एक मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपके ब्रांड के आपके जेब के अंदर आपकी जो है वो एक पैसा जो है वो सेफ होना चाहिए उसके ऊपर। हाँ, इन्वेस्ट इतना ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपकी जेब के अंदर इतनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए अगर आप जो है वो सोचते हैं अपने ब्रांड स्टार्ट करने का। अब ब्रांड के अंदर भी आगे हजारों मॉडल्स आ जाते हैं, एक और मॉडल है फिर एक और मॉडल है, मतलब चेन इसके आगे बनती जाती है। आप जिस तरह मर्जी इसको डिफाइन करें, लेकिन मेन जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल करने का क्राइटेरिया वो सारे के सारे ब्रांड्स के सर के ऊपर होता है। तो इसके अंदर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको बताइए कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये कम से कम जो इसका प्लान है वो 1 ईयर का प्लान होता है। आप इसके ऊपर 1 ईयर हार्ड वर्किंग करते हैं, उसके बाद अगर आपके पास वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो 90% सेलर जो है वो इसके अंदर ब्रांडिंग के अंदर फेल हो जाते हैं, चाहे वो अंडर 1 ईयर के अंदर हो जाए या 2 साल के अंदर हो जाए या 5 साल के अंदर हो जाए। आप जो है वो उसके अंदर स्किप करते हैं अपनी चीज़ों को, या फिर आपका दिमाग फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आगे स्टेप बाय स्टेप जाते 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 आपका माइंड टोटली वो जो है ब्लैंक हो जाता है, या फिर आप जो है वो उस गोल्स तक अचीव नहीं कर सकते जो कि आपने वो स्टार्टिंग के अंदर गोल्स अपने बनाए होते हैं ब्रांड के लिए। तो प्रॉब्लम यही होती है 90% जो केसेस के अंदर फेल होते हैं इस ब्रांड के अंदर। तो आगे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इस बिजनेस मॉडल की बात करें, तो इसके अंदर हमारे पास देखने को मिलता है अमेजोन का सेकंड मॉडल जो कि अमेजोन FBA मॉडल है। FBA मॉडल के अंदर ये होता है कि ये जस्ट अमेजोन ने ही इंट्रोड्यूस करवाया है, या फिर अमेजोन के 3 मॉडल हैं इस टाइम करंटली, ठीक है। तो ये सेकंड मॉडल है अमेजोन का ब्रांड कि भाई आप लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर, अगर ब्रांड नहीं बना सकते, या फिर आप कहीं से परचेजिंग नहीं कर सकते, या फिर इतने बड़ा स्टॉक आप परचेज नहीं कर सकते, या फिर आप जो है मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास एक सिंपल क्राइटेरिया है, आप जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स रैंक हैं, लाइक इस टाइम करंटली अगर मैं जो है एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, ये एक ब्रांड है इस टाइम करंटली, ठीक है। अब ये ब्रांड सेल क्या करता है, ये इस टाइम करंटली जो है वो स्नैक्स वगैरह जो है वो सेल करते हैं मार्केट के अंदर, यूएसए मार्केट के अंदर। ये टोटल उसने जो है वो सेल्स किया है 30,000 यूनिट पर मंथ के अंदर, ठीक है। 30,000 यूनिट हमें जो है इसके सेल्स होते हुए नजर आ रहे हैं। 19,000 इसकी जो है वो लाइक इसकी रेटिंग्स है पड़ी। अब ये तो क्राइटेरिया एक ब्रांड का है। अगर इसके ऊपर इस गोल्स को हमने अचीव करना है तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर काउंट होता है कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसने अपनी ब्रांडिंग की है तो आप अपनी ब्रांडिंग करके आप प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, चाहे सेम प्रोडक्ट हो, ठीक है। कोई फर्क इससे यही नहीं पड़ता कि आप सेल क्या कर रहे हैं, आपकी अगर अपनी ब्रांडिंग है तो इसका मतलब यह है कि वो आपका अपना ब्रांड है। तो अगर आपका अपना ब्रांड है तो उसके अंदर आप जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम मैंने आपको बताया कि 30 से आपके पास होनी चाहिए, 20 से 30,000 आपकी जेब के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास सेकंड मॉडल है, अगर आप अमेजोन ने जो सेकंड मॉडल आपके पास रखवाया कि आप जो है सेकंड मॉडल के ऊपर जाकर भी अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अब सेकंड मॉडल अमेजोन का क्या कहता है, अमेजोन के अंदर इस टाइम करंटली होलसेल मॉडल है, मतलब अगर मुझे इस ब्रांड को सेल करना है, अगर मैं चाहता हूँ, अमेजोन ये परमिशन देता है, ब्रांड ये परमिशन देता है कि आप इस प्रोडक्ट को इनकी लाइक इनकी वर्किंग को देख लें, आप इनकी जो है वो प्रोडक्ट्स को आप वॉच करें, आप इनकी टोटली जो है वो अपनी डिटेल के साथ सारी की सारी कि भाई मेरे लिए ये प्रोडक्ट ठीक है मैं सेल करने के लिए, तो आप इनके साथ जाकर अदर सेलर्स बनकर आप इनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आप इनकी परमिशन लें, या फिर अमेजोन की परमिशन लें, या फिर आप जो है लाइक कुछ क्वांटिटी को बाय करके इन्हीं के प्रोडक्ट्स को कहीं पर कोई ब्रांडिंग करने की या फिर कोई अपना लाइक कोई एड्स वगैरह रन करने की जरूरत नहीं है। आप इसी की लिस्टिंग के अंदर आप अदर सेलर बनकर बैठेंगे, लाइक ये इस टाइम करंटली अदर सेलर्स है, मतलब ब्रांड तो प्रोडक्ट को सेल कर ही रहा है लेकिन इसके साथ 6 और लोग बैठे हैं इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले। अब वो कौन सा मॉडल है, वो होलसेल वाले हो सकते हैं, वो एक थर्ड मॉडल है जिसके बारे में आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं, वो थर्ड मॉडल वाले इसके अंदर बैठे होंगे। तो इसके अंदर इस टाइम करंटली जो है वो डिफरेंट प्राइसेस लगाकर इस टाइम अदर सेलर्स बैठे हुए हैं। हमें एड्स की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ब्रांड ने ऑलरेडी काम किया हुआ है इसके अंदर, उन्होंने सेल्स भी जनरेट की हुई है, उनकी मार्केटिंग भी हुई पड़ी है, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, जस्ट हमें परचेजिंग करके अमेजोन FBA मतलब अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो अमेजोन की कुछ स्टोरेज रखवानी है अमेजोन के होलसेल मॉडल के अंदर। अमेजोन यही कहता है कि मेरे पास जो है वो स्टोरेज रखवाएं, वो उसका सारी की सारी वर्किंग को मैं एनालाइज करूंगा, मैं ही सारी की सारी प्रोडक्ट्स को शिप करूंगा आपकी,
और वो मॉडल अमेजन का FBA मॉडल बन जाता है, होलसेल मॉडल बन जाता है। सेकंड मॉडल, इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो एक टोटल इन्वेस्टमेंट 5 से 8 से $10,000 आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट काउंट होती है, ठीक है। आपके पास $5,000 हो, $8,000 हो, $7,000 हो, आप इसके अंदर जो है वो अपनी आसानी के साथ होलसेल मॉडल के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने 1 2 3 4 5 6 10 12 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, देन ये नहीं है कि भाई ये एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट काउंट्स है। अगर इसके अंदर आप इंक्रीज करते हैं अपने बिजनेस को, वो आप पे डिपेंड करता है। अब मुझे आप बोलें कि मैंने जो है इसके अंदर जो है वो $10,000 की सेल उठानी है, ठीक है, या मैंने $10,000 का बिजनेस करना है, तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो 1000 है। वो किस तरह अचीव कर सकेंगे? आपकी जो मिनिमम जो है वो रिक्वायरमेंट्स ही फुलफिल नहीं हो रही, तो आप किस तरह अपने गोल्स की तरफ जो जा सकते हैं? या फिर आप मुझे ये कहते हैं कि मेरे पास इस टाइम $10,000 है, लेकिन मैं इसके ऊपर जो है वो 15 लिस्टिंग करके उसके ऊपर सेल्स अनलिमिटेड उठाना चाह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता। आपकी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर एक बिजनेस के ऊपर एक इतनी आती है, ठीक है, एक प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। अगर आप जो है वो सेकंड लॉन्च करेंगे, थर्ड करेंगे, फिफ्थ करेंगे, आप इसी तरह लॉन्च करते जाएंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती जाएगी और आपका जो अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये है क्राइटेरिया आपके बिजनेस का, आपके इन्वेस्टमेंट का। अगर इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो आप इसके अंदर 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपने जो है मॉडल को कंप्लीट कर लेते हैं, अपने सेल्स को जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि अदर सेलर्स के साथ आप जाके बैठते हैं जो कि ऑलरेडी सेल्स होती है और जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो आप आसानी के साथ उसकी जो है वो सेल्स जाते ही जो है वो आप निकाल सकते हैं। सेकंड मॉडल अमेजन FBA मॉडल है। थर्ड मॉडल अमेजन जो इंट्रोड्यूस करवाता है वो है अमेजन ड्रॉप शिपिंग। 2025 के अंदर इस टाइम करंटली अमेजन की ड्रॉप शिपिंग या फिर होलसेल मॉडल या फिर प्राइवेट लेबल काम किस तरह करता है, हम सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या काम करता है? सिंपल अमेजन FBM मॉडल, जो कि हमारे ऊपर पर्सन हम इसको देखते हैं, वॉच करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं। इसका सिंपल ये है कि जो भी प्रोडक्ट हमें नजर आती है, लाइक यही प्रोडक्ट्स है, हम इसको देखते हैं कि ये सप्लायर इस टाइम करंटली कितने की हमें जो है ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, और कहाँ पर ये प्रोडक्ट्स कितने मार्केट के अंदर सेल हो रही है। मुझे USA के अंदर काम करना है, तो मुझे सप्लायर होलसेल के अंदर भी और ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर भी, अगर मुझे जो है ये सेकंड दोनों मॉडल के अंदर आप अदर सेलर्स बनकर प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करते हैं, लाइक आपके ब्रांड को बनाने की जरूरत नहीं है, आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स या फिर सारा काम करने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम ऑलरेडी ब्रांड ने किया हुआ है, आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ अदर सेलर्स बनकर सेल करेंगे। अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल सिंपल क्राइटेरिया इसका ये है कि आप इसका जो है इसी प्रोडक्ट का सप्लायर फाइंड आउट करेंगे मार्केट से, जो भी सप्लायर आपको मिलता है, ऑथेंटिक सप्लायर जिसके पास क्वांटिटी हो, जिसकी टाइमिंग अच्छी हो, लाइक उसकी कस्टमर को डिलीवर और उसके साथ कोई प्रोडक्ट डैमेज या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना करे इन फ्यूचर। तो अगर आप ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं सप्लायर्स को, तो आप आसानी के साथ मार्केट के अंदर आकर इस प्रोडक्ट के साथ बैठ सकते हैं। अब वो किसी से परमिशन लेने की फिर आपको जरूरत नहीं है, लाइक आप इसके साथ आके मीटू करते हैं, बैठते हैं, और अब इस मार्केट को मुझे जो है कोई FBA करवाने की जरूरत नहीं है, लाइक कोई क्वांटिटी बाय करने की जरूरत नहीं है, या फिर मुझे जो है इसकी कुछ स्टोरेज रखकर अपने पास बैठने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप रखना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जब भी ऑर्डर कस्टमर आपको देगा, एडवांस ऑर्डर जब आपके पास आएगा, तो आपने फुलफिल करना है। होलसेल मॉडल के अंदर जब आपने जाना था तो उसके अंदर अमेजोन के पास आप कुछ क्वांटिटी रखवाते हैं, लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, जो FBM मॉडल है, इसके अंदर एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम इन्वेस्टमेंट काउंट्स होती है, लाइक अंडर 5000 2000 के अंदर आप जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्राइटेरिया थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग इसको बोलते हैं, और इसी के साथ आप जो है इस प्रोडक्ट्स को कहीं से भी परचेज करके आप जो है वो काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जब भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो आपका अब काम है, अमेजोन नहीं इन्वॉल्व होगा आपके वर्किंग के अंदर, आपने जस्ट प्रोडक्ट्स आती है, आपने जो है वो शिपमेंट कर देनी है। अब इसके अंदर मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर हम चलते हैं इसके अंदर अदर सेलर्स के अंदर, तो हमें प्रोडक्ट इस टाइम करंटली नजर आ रही है सेल होती हुई $24 के अंदर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। उसके बाद हमारे पास एक और, ये कौन है, शिप बाय GNC, उसके बाद सोल्ड बाय, अब दोनों का सेलर का नाम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो सेल कर रहा है ये एक FBM सेलर है, मतलब ड्रॉप शिपर है, क्योंकि वो शिपमेंट खुद कर रहा है। शिपमेंट से आपको अंदाजा होगा कि शिपमेंट इस टाइम कौन कर रहा है और वो मॉडल कौन सा होगा। शिपमेंट अगर अमेजन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर अमेजन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये होलसेल मॉडल है, इसने कुछ क्वांटिटी अपनी अमेजन के पास रखवाई हुई है। अगर वो FBM कर रहा है, इसका मतलब वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर है, अगर शिपमेंट भी वो खुद उसके सेलर का नाम आ रहा है और सोल्ड बाय भी उसका सेलर का नाम खुद आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर इन्वॉल्व हो, और जब भी ऑर्डर के पास, जब भी कस्टमर का ऑर्डर आता है तो वो खुद फुलफिल करता है, वो उसकी मर्जी है, वो जहां से मर्जी उसको फुलफिल करे। तो आपने उस कंट्री के अंदर रहकर ही प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। अब ये नहीं होता कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर आप चाइना भाग जाएं, आप किसी और कंट्री के अंदर भाग जाएं, आप इंडिया के अंदर भाग जाएं, या फिर आप सऊदी दुबई जैसे कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व हो, आप वहां से प्रोडक्ट्स को शिप करवा रहे हैं। एक तो लेट शिपमेंट होगी, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर डैमेज होगी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो मतलब मार्केट, अगर आपने होलसेल करना है या फिर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, FBM मॉडल करना है, तो रिकमेंडेड यही है कि आप उस मार्केट के अंदर रहकर ही बिजनेस करो, ठीक है। अब इसके अंदर अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो एक ये जस्ट एग्जांपल है हमारी तरफ, तो ये $34 की सेल आउट हो रही है, ठीक है। एक जो अदर जो सेलर है, इसको लाइक सेकंड सेलर है, एक जो मेन सेलर है वो 24 के अंदर सेल आउट कर रहा है, लेकिन जो सेकंड सेलर है वो इसको $34.99 मतलब $35 के अंदर सेल कर रहा है। एक और जो सेलर है इसके अंदर बैठा हुआ है वो 41 के अंदर सेल कर रहा है, 47 के अंदर, 47 के अंदर, और 48.99 मतलब $49 के अंदर इसको जो है वो सेल कर रहा है। अगर मान लो कि यही जो प्रोडक्ट है, मेरी जो इस टाइम कॉस्ट आ रही है वो $20 है,
मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है कि भाई इसके अंदर मेरी शिपमेंट भी काउंट हो रही है, इसके अंदर मेरी स्टोरेज भी काउंट हो रही है, इसके अंदर जो है प्रोडक्ट्स की लेबलिंग वगैरह करवाऊंगा, या फिर इसके अंदर मैं होलसेल करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लाइक सारी की सारी कॉस्ट हमारे पास इस प्रोडक्ट के ऊपर $20 आ रही है। $20 वैसे है नहीं, प्रोडक्ट कॉस्ट भी हमें जो है वो अंडर 12 के अंदर, 13 के अंदर या 15 के अंदर मिल जाएगी आसानी के साथ ये प्रोडक्ट यूएस मार्केट के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, हम सारी कैलकुलेशन के अंदर अगर आ जाते हैं तो यही प्रोडक्ट मुझे जो है वो कॉस्ट करती है $20 की। $20 की भी मेरी कॉस्ट कर रही है ना, तो मैं अगर इसको जो है $48 48.99 के अंदर मैं सेल कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को, या फिर आप 98 की कर रहे हैं, 98 की कर रहे हैं अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो आपको इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है? अगर मैं इसके अंदर से $20 जो है वो माइनस करता हूँ, मेरी कॉस्ट पूरी मैंने कैलकुलेशन की है, तो $20 मेरी कॉस्ट आती है, तो मुझे $28 पर ऑर्डर के ऊपर जो है वो प्रॉफिट मिलता है कि भाई अगर मुझे जो है वो 30,000 यूनिट्स जो है इसकी मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं इस टाइम, करंटली लास्ट मंथ की जो सेल्स है, मैं इसमें से $28 पर यूनिट को सेल करके जो है मैं अर्निंग करूंगा। अगर मैं जस्ट 500 को यूनिट को सेल करता हूँ एक महीने के अंदर, तो अगर आप मल्टीप्लाई करें $28 को 500 के साथ, तो आपका सीधा सीधा यहाँ से $14,000 का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बनता है जस्ट 500 यूनिट को सेल करके एक प्रोडक्ट से। चाहे आपका FBM मॉडल है, चाहे आपका FBA मॉडल, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस मॉडल के अंदर इन्वॉल्व है। आप कुछ क्वांटिटी उठा के अमेजन वेयर हाउस में रखवा दें, अगर आप इतने ज़्यादा जो है वो बिजी बंदे, अगर आप जो है लाइक अपना मॉडल खुद चूज करना चाह रहे हैं, आप खुद वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो आप क्वांटिटी लाइक कम सेल करें लेकिन प्रॉफिट मार्जिन फिर बड़ा इंक्रीज कर दें। तो आप जो है इसको किसी तरह भी देखकर इस प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, इसी तरह की आपके पास लाखों एग्जांपल, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेजन के ऊपर लिस्ट है। तो कोई भी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके आप इस तरह जो है वो सेल्स कर सकते हैं। लाइक इस टाइम 30,000 यूनिट जो है वो ये मिनिमम एक प्रोडक्ट मैंने ये निकाल के आपके जस्ट एग्जांपल रखी है कि आप जो है वो इससे इतनी ज्यादा जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक है 90,000 यूनिट्स वाली सेल कर रही है, 50,000, 2 लाख 3 लाख यूनिट्स की जो है वो सेल्स हो रही है। तो अगर आप वो वाली प्रोडक्ट्स को निकाल देते हैं, अगर आप वो उसको प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो आप सोचें कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना इंक्रीज हो सकता है। ये फिर भी यहाँ पे ना आपकी इन्वेस्टमेंट काउंट्स होती है कि भाई मैंने 500 यूनिट को जो है वो सेल करना है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी फिर 20 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि भाई मुझे जो है $14,000 जो है वो कमाना है, तो मुझे जो है $20 मेरी कॉस्ट है, तो अगर मेरी 500 है तो मेरी कॉस्ट कितनी बनेगी? तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो इसके अंदर लाइक 10,000 यूनिट, जो 10,000 आपकी जो है वो कॉस्ट है, 4,000 जो है वो आपकी अर्निंग यहाँ से जो है वो आप कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, 14,000 यूनिट आपने जो है वो प्रॉफिट बनाना है, और 10,000 यूनिट मतलब आपका जो है वो 10,000 आपकी कॉस्ट है, 14,000 आपने जो है वो सेल प्रॉफिट मार्जिन आप जो है उससे जनरेट करेंगे। तो आपकी जो लाइक इसके अंदर जो वर्किंग है, इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका इंक्रीज है, डबल आप इसका जो है वो लाइक सेम आप जो है वो प्रॉफिट, भाई जितनी आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है उससे डबल आप जो है वो कमा रहे हैं। अगर मैं 10,000 लगाता हूँ ना, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो वो बना है वो 14,000 मेरा प्रॉफिट मार्जिन बना है। तो वो मेरे पास जो है वो 10,000 भी मेरा वापसी आया, और उसके साथ उसने जो है मुझे 14,000 और भी कमा के दिया, मुझे उससे और ज़्यादा भी बिजनेस उसने जनरेट करके दिया। तो आप इसके अंदर जो है वो डबल ट्रिपल अर्निंग कर सकते हैं, चाहे आपका 20% प्रॉफिट मार्जिन है, चाहे 10% है, चाहे 30% है, चाहे 80% है। मतलब कैलकुलेशन आपके हिसाब से है कि आपने कितना सेल्स करनी है, आप उस हिसाब से चलेंगे। अभी मैंने 500 की है, अगर आप इसको जो है वो 100 पे ले आए, 50 पे ले आए, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहें, वो डिपेंड आप पे करता है कि भाई आप इसको लाइक, अब ये तो एक प्रोडक्ट है ना, अब आप कभी भी सेलर, कभी भी जो मार्केट के अंदर बैठे हैं, वो एक प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे, वो इन्वॉल्व होंगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ। लाइक एक प्रोडक्ट को फिर आप सेल नहीं करें, आप फिर हजारों प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो मैं इनको देख सकता हूँ कि ये जो बंदा है, लाइक ये जो सेल कर रहा है जीएनसी, ये कितने प्रोडक्ट्स को जो है वो इस टाइम करंटली जो है मार्केट के अंदर सेल कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो इस टाइम करंटली जो इसने लिस्ट की हुई है वो 651 जो प्रोडक्ट्स हैं उसने इस प्रोडक्ट्स के ऊपर लाइव लाइव बैठा हुआ इस टाइम सेल्स कर रहा है वो इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मुझे जो ये चीज़ नजर आ रही है कि भाई अगर ये मतलब 600 प्रोडक्ट्स या 700 प्रोडक्ट्स के ऊपर इस टाइम करंटली लाइव बैठा हुआ है, और इन सभी से जो है वो लाइव का मतलब ये है कि वो अर्निंग कर रहा है बैठ के, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, उसकी सेल्स कितनी होगी, वो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी से। तो ये हमारे मॉडल्स थे, ये हमारी वर्किंग थी। आपका तीनों मॉडल मैंने इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन किए कि आप जो है वो किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। और पहला हमारा जो है वो लाइक सेलर सेंट्रल की बात थी, उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स देखे, फिर मॉडल देखे, और मॉडल के बाद आपकी जो है वर्किंग आती है वो है लाइक आप अगर आपने जो है इसके अंदर अकाउंट क्रिएशन की तरफ, मॉडल के बाद हम जो है थोड़ा सा अकाउंट क्रिएशन की तरफ जो वर्किंग करते हैं कि आप लोग अकाउंट क्रिएशन आप जो है वो किस तरह इनका कर सकते हैं। लाइक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आपने क्रिएशन करनी तो रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए आपके पास। रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि आपके पास वो सारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपकी जो मेन है वो आपके पास होता है आपका सेलर सेंट्रल। लाइक सेलर सेंट्रल के अंदर आपकी कंपनी आ जाती है, तो कंपनी आपने बनवानी है रजिस्टर करवाने के लिए, तो कंपनी तो आप रजिस्टर करेंगे, वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड चीज आती है आपके अकाउंट क्रिएशन के अंदर, लाइक इसके अंदर आपने किस तरह करनी है इसको अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन के अंदर हमारे पास सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल करेंगे, और टाइप हमारे पास दो चीजें आती है। अब दो चीजों के अंदर क्या चीज है, अगर आपने स्टार्ट करना है तो अमेजोन के दो प्लान है। अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन के दो प्लान है। दो प्लान का मतलब ये है कि आप अमेजोन के अंदर दो प्लान को डिसाइड कर सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है, वो आप एज ए इंडिविजुअल जाओ एज ए प्रोफेशनल। लेकिन जो आपने जो सेल करनी है इसके अंदर लिमिट है।
अगर आप जो है वो एज ए इंडिविजुअल प्लान को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ 40 यूनिट्स को मंथली बेस पे आप सेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन उसके ऊपर जब भी आप सेल करोगे तो रेफरल फीसेस भी आपको देनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा फीसेस भी आपको पे करनी पड़ेंगी, और उसके साथ हर प्रोडक्ट के यूनिट की सोल्ड जब भी होगी आपको $0.99 पर आइटम सोल्ड के ऊपर आपको देना पड़ेगा चार्ज, मतलब बात वहीं पर आ जाती है। और सिर्फ लिमिट भी फिर यही है कि 40 आइटम्स को ही आप सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सेल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट मॉडल अगर आपके पास अगर प्रोफेशनल वे में जाना है तो मैं नहीं कहता कि इसके अंदर टाइम वेस्ट करो आप अपना, या फिर आप सब्सक्रिप्शन ऐसी ले लो स्टार्टिंग के अंदर जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बन सके। तो आप जस्ट स्टार्टिंग आप ऐसे तरीके से लो कि भाई आपके पास पूरा माइंडसेट आपका रेडी हो, आपकी लर्निंग पूरी कंप्लीट हो। पहली तो लर्निंग है कि भाई इन सारी स्टेज के ऊपर गुजरने से पहले आपकी लर्निंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने करना क्या मार्केट में, मेरे पास आइटम कौन सी है, मुझे सेल क्या करना है, तभी आप अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाओ, तभी आप कंपनी की तरफ जाओ। तो लर्निंग पहले कंप्लीट करो। लर्निंग के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम है तो देन फिर आप जो है वो अमेजन एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 सेशंस भी अवेलेबल है, और कोर्सेज मतलब सारे के सारा कोर्स प्राइवेट लेवल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, या फिर आगे 3PL सर्विसेज, या मतलब ईच एंड एवरीथिंग सारे कोर्स अगर आपने जिस भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करवानी तो 1-to-1 सेशन भी एनरोलमेंट है। आपको लाइव सेशन दिए जाते हैं कि भाई आपने किस मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस के साथ समझना है। मीटिंग्स होती हैं लाइव, तो भाई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है अवेलेबल, रिकॉर्डेड जितने भी हैं वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड है, आप वो वाली वीडियोस जाके वॉच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा ये है कि प्लान जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो प्रोफेशनल प्लान होता है। उसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक्स के वर्किंग हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें अकाउंट क्रिएशन के अंदर जो है वो 3 से 4 स्टेप्स हमारे पास रहेंगे। एक पहली चीज़ है बिजनेस इन्फॉर्मेशन, कि आपने जो है वो कंपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद सेलर इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर बिलिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, और फिर प्रोडक्ट्स की वर्किंग आएगी। प्रोडक्ट्स की वर्किंग के लिए हमें क्या करना है, सेलर इन्फॉर्मेशन के लिए पहला स्टेप हमारे पास है कि इसके अंदर जो है वो सेलर इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहली वर्किंग इसके अंदर आती है। अकाउंट अगर आपने रजिस्टर करना है तो सबसे पहले बिजनेस इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन हमारा पहला स्टेप है। अमेजोन के अंदर आपने सेल क्या करनी है, वो वर्किंग आपने अपनी कंट्री बतानी है कि भाई मैंने जो है, जैसे ही आप जो है अमेजोन सेलर सेंट्रल के अंदर इन करते हैं, इनका मतलब ये है कि जैसे ही आप जो है वो अमेजोन साइन अप करते हैं, यहाँ से साइन अप करेंगे तो आपसे यहाँ पर सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी वो आपसे ये होगा कि आपने अपना जो है वो नेम, ईमेल और अपना नंबर जो है वेरीफाई करवा लेना है। जैसे आप ये जो बेसिक चीज़ है वो वेरीफाई करवाने के बाद आप यहाँ पर आते हैं रजिस्टर्ड अकाउंट के ऊपर। यहाँ से आप अपनी मार्केट सेलेक्ट करते हैं कि भाई मुझे कहाँ पर सेल करना है, मुझे कनाडा में सेल करना है, मुझे यूएसए के अंदर सेल करना है, मुझे सऊदी में करना है, दुबई के अंदर करना है, मुझे अमेरिका में सेल करना है। तो आप अपनी मार्केट को सिलेक्ट करते हैं, मार्केट आपकी यूनाइटेड स्टेट रहेगी। उसके बाद आप अपनी कंपनी सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किसके थ्रू जो है वो काम करना है, एज ए कंपनी आप जानेंगे। और उसके बाद आपका जो है अपना बिजनेस इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, अपना बिजनेस वर्किंग प्रोवाइड करेंगे, और अपनी जो है कंपनी की डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपकी जो है वो लोकेशन आएगी बिजनेस इन्फॉर्मेशन के अंदर, और उसके बाद आपका जो है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, मतलब आप सेलर इन्फॉर्मेशन अब स्टार्ट हो रही है। सेलर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके पास जो है फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका सेलर इन्फॉर्मेशन का है, जिसके अंदर आपने जो है यहाँ पर जो अपना सेल्स, अपना नेम प्रोवाइड करना है, अपना जो है सिटीजनशिप जिसकी भी कंट्री की आपकी अवेलेबल होगी, आप इंडिया से या पाकिस्तान से, आप सऊदी से, दुबई से, वो आप डालेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ के भाई आपकी जो है वो बर्थ किस कंट्री के अंदर हुई है वो आप डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने जो है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आने के आपके पास सिस्टम करंटली जो है वो सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ से फुलफिल करेंगे। ये चीज़ें आपने पहले ही इन्वॉल्व कर लेना। रेजिडेंट एड्रेस जो होता है वो आप यहाँ से वेरीफाई करते हैं अपनी, यहाँ से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर आप नंबर आपका जो है वो स्टार्टिंग के अंदर ही वेरीफाई हो जाता है। अगर वहाँ पर ना हो, अगर आपका वहाँ पे जस्ट ईमेल वेरीफाई हो, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने जो है नंबर वेरीफाई करवा लेना। यहाँ से एसएमएस आएगा, वो जो कोड्स होंगे आपके यहाँ पर आप पुट करेंगे, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जब भी फिर ओटीपी आएगा नेक्स्ट टाइम तो आप उसको जो है ओटीपी रिसीव कर सकते हैं और जो है रीवर्किंग कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स कभी भी चेंज हो सकती है। आपका जो ये जो नंबर है या फिर ईमेल है वो आप चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सपोर्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। आगे आपके पास आती है बिलिंग इन्फॉर्मेशन। बिलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके पास जो है वो एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या फिर डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है। तो वो आप जो है यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जो कि फीसेस है, जो कि हमने फीसेस स्टार्टिंग के अंदर ही बात की है कि $39.99 अमेजोन की मंथली फीसेस है। तो वो जो कट करेगा वो आपका चार्ज मेथड होता है। तो यहाँ से आपका जो है लाइफ टाइम ये मतलब ये इन रहेगा अमेजोन के अंदर, और वो एक्टिव डालना है आपने। तो आपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ से पुट करनी है, जो कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपसे जो है वो डिटेक्ट करेगा, और $39.99। और उसके बाद इन फ्यूचर जब भी आपको चार्ज कभी भी अमेजोन को आप देना, तो वो इसी क्रेडिट कार्ड से जो है वो काटता रहेगा। तो इससे ये होता है कि आप अपना मेन मत दो, जो आपका मेन अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आप कभी मत दो। आप अपना जो है वो म्यूचुअल बैंक अकाउंट्स बनाते हैं या फिर डिफरेंट, और आपके पास सेकंड बैंक है तो आप उसका इन्फॉर्मेशन दो। जब भी हमें जो फीसेस पे करनी है हम उसमें उतनी डलवाएं, ताकि हमारा जो है जो मेन बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, या फिर हमारे पास जो मेन हमारा जो इनकम सोर्स है, जिधर पैसा आ रहा है वो उस कार्ड से जो है वो पैसा मत निकलता रहे, या फिर प्रॉब्लम हमारे लिए इन फ्यूचर के लिए।
अच्छा, यहाँ से आप स्टोर इन्फॉर्मेशन देंगे, स्टोर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी कंपनी का नेम जो कि आपने एलएलसी जिस पे रजिस्टर करवाई होगी, रजिस्टर करवाने के बाद आपके पास जो है अब लाइक इसके अंदर ब्रेकिंग होती है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अब नेक्स्ट पुट करनी है, लाइक उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपने अपलोड करवाना है, जो कि आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो आपने, फिर बैंक स्टेटमेंट यहाँ से प्रोवाइड करनी है, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपकी जो है वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है, जो भी जितनी भी सारी की सारी चीज़ें आपने दी हैं, जितनी भी सारी की सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड की हैं, तो वो वीडियो कॉल के थ्रू अमेज़न वो वेरीफाई करता है और उसके अंदर आप जो है अपनी पहले तो लाइक फेस इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो वेरीफाई करवाते हैं अपने फेस को, अपनी आईडी कार्ड को। अगर ये स्टेप्स आपके पास नहीं आते देन फिर आप जो है वो उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, लाइक जो कि आपका वीडियो कॉल इन्फॉर्मेशन है। उसके अंदर वीडियो कॉल के अंदर आप जो है आईडी वेरिफिकेशन के लिए आप लॉन्ग प्रोसीजर को भी कर सकते हैं, लाइक अगर आज आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन फ्यूचर करवा सकते हैं, लाइक डेट उसकी डिसाइड कर सकते हैं, अगर नहीं तो देन फिर आप जो है उसी वक्त भी पे कर सकते हो, लाइक अभी उसी वक्त भी अपनी आईडी वेरीफाई करवा सकते हो। वीडियो कॉल होती है जिसके अंदर आपकी आईडी जो जो आपने डिटेल्स पुट की होती हैं वो सारी डिटेल आपसे जो है वेरीफाई की जा रही है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, उसके बाद फिर आपका मॉडल स्टार्ट होता है, लाइक आपने उसके बाद प्रोडक्ट जो सिलेक्ट की है, जो वर्किंग की है, अब जो लाइक जो भी आपने प्रोडक्ट्स यहाँ से देखी हैं कि भाई मुझे सेल्स क्या करनी है, मुझे उस प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स क्या करनी है, मुझे वर्किंग क्या करनी है, उन सभी के ऊपर आप जो अपने मॉडल की चॉइस करते हैं कि भाई मुझे ब्रांड लॉन्च करना है, मुझे होलसेल करना है या मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो उसके बाद ही सारे का सारा आप जो है वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। वर्किंग कंप्लीट करने के बाद आप जो है लाइक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन करते हैं और इन करने के बाद आप जो है यहाँ पर आकर आप जो है वो अपनी इसकी लाइक ऐसा एड्स का भी कोई सिनेरियो ऐसा नहीं है कि या कोई ऐसा सीन नहीं है कि अपनी जो है एड्स आप गूगल से लेके आएंगे अगर आप अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं। तो अमेज़न आपको ऑफर यहाँ पर ये भी करता है कि आप अमेज़न की ही एड्स को यूज़ कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर्स एड ऐप अमेज़न की ही लगाकर लाइक कस्टमर को अट्रैक्ट करके वहाँ से परचेसिंग आप करवा सकते हो वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और यूएसए के अंदर अगर सेल करना है या फिर वर्ल्ड वाइड अमेज़न की भी ऑफर्स है कि आप जो है वो एक ही टाइम के अंदर अगर आप वर्ल्ड वाइड सेल करना चाहो तब भी आपके पास ऑफर है कि भाई आप यूके के अंदर सेल करना चाह रहे हो, आप कनाडा के अंदर सेल करना चाह रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में सेल करना चाह रहे हो, सऊदी दुबई जैसे, मतलब एक ही अकाउंट के ऊपर आप वर्ल्ड वाइड सेलिंग भी कर सकते हो, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फीसेस के अंदर अगर बात की जाए तो अमेज़न की हर कैटेगरीज़ के ऊपर और हर लाइक कैटेगरीज़ के अंदर हर प्रोडक्ट्स के ऊपर हर वेट हाई डायमेंशंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लाइक उनकी फीसेस है। स्मॉल के अंदर फिर उसके साइजेस आ जाते हैं, फिर उसकी लाइक आपकी प्रोडक्ट जो सेल करनी है तो अमेज़न का रेवेन्यू कैलकुलेटर है, तो उसके अंदर जाकर आप जो है अपना लाइक अपने फीसेस अपनी जो है डायमेंशंस वगैरह डालकर अपना जो है प्रोडक्ट्स की अपना जो है वो देख सकते हैं उसके अंदर कि भाई मुझे इसके ऊपर कितनी फीसेस वगैरह पड़ रही हैं। अगर आप यूके में जाते हैं तो फिर आप यूके के लिहाज से देखेंगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, सऊदी में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, तो आपके अपने लिहाज से है कि आप उसको जो है वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती कि आप जो है अगर आप इसको अगर आपके पास सिस्टम करंटली जो है वो लैपटॉप अवेलेबल नहीं है देन फिर आप इसको जो है वो अपने अमेज़न सेलर्स जो आपका है उसकी वर्किंग को आप ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, लाइक इसके ऊपर लिस्ट भी कर सकते हो, आप सेल भी देख सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो अपनी सेल्स को, आप लाइक वर्किंग सारी की सारी अपने फुलफिल ऑर्डर कर सकते हो अपने मोबाइल से ही बैठकर। ठीक है, और अगर शॉपिंग वगैरह करनी है वो तो इनकी ऐप्स अवेलेबल है, लेकिन सेलर की भी सारी की सारी लाइक ऐप वगैरह अवेलेबल है कि आप यहाँ से सारी अपने अकाउंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। जितने भी कंट्रोलिंग है आप जो है यहाँ से ऑर्डर्स को फुलफिल करने से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, इन्वेंट्री को ऐड करना, इन्वेंट्री को डालना, वो सारी चीज़ें आप जो है वो कर सकते हो यहाँ पर आकर। अगर आपने ब्रांड की तरफ जाना है या फिर आपने प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है देन फिर आप जो है वो अमेज़न के साथ जो है वो लाइक अगर आपने ट्रैकिंग करनी है देन फिर आप अलीबाबा को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आके सप्लायर चेन आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप होलसेल कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं देन आपने उसके अंदर ही रहना है, यूएसए के अंदर ही रहना है, या जिस कंट्री के अंदर आप काम करें तो उसी कंट्री के अंदर रहकर ही काम करना है। अगर आप ब्रांडिंग की तरफ जाना चाह रहे हो या कस्टमाइज़ करवाने अपनी प्रोडक्ट्स को, तो वो सारा का सारा ये चेन है, तो आप यहाँ से बैठ के जो अपनी वर्किंग को कंट्रोल कर सकते हो अलीबाबा से। कुछ परचेजिंग कर ली, कुछ प्रोडक्ट्स को देख ली और यहाँ से कुछ देखने के बाद आप जो है यूएसए मार्केट के अंदर वर्किंग को आसानी के साथ कर सकते हैं। मतलब ये शिपमेंट भी आपको ऑफर करते हैं, ये कस्टमाइज़ भी आपको करके देते हैं और इसके बाद ये प्रोडक्ट्स आपको लाइक ये प्रोडक्ट मुझे जो है वो सेल करनी है इस टाइम करंटली। इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे जो है वो देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली कितने डॉलर के अंदर मिल रही है मुझे, ठीक है, और कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, और इसी के साथ मुझे जो है ये प्रोडक्ट कितने पीसेस मुझे ये दे सकती है प्रोडक्ट्स, और मुझे शिपमेंट कितनी पड़ती है इस प्रोडक्ट के ऊपर, और इसी के साथ मुझे जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर लाइक मेन डिटेल इसके अंदर जो है वो लेबलिंग करवानी है तो उसके क्या चार्जेस हैं, शिपमेंट करवानी है, प्रोडक्ट्स देखनी है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा का सारा काम ये ऑफर करते हैं आपको चाइनीज़। तो आप इनके साथ मिलकर अपना जो है वो बता सकते हैं कि भाई मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए और इतने प्रोडक्ट्स को जो है वो मुझे सेल करना है, किस कंट्री के अंदर, मुझे यूएसए के अंदर सेल करना है, यूके के अंदर सेल करना है, जिस भी कंट्री के अंदर आप करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिस्पैच करवा के यूएसए के अंदर आप फॉरवर्ड कर सकते हो अमेजन वेयर हाउस के अंदर। वो आपकी शिपमेंट को एंट्री करेगा, उसके बाद जो है आप एफ बी एज एफ बी एम मॉडल, अगर आपने एफ बी एम मॉडल जाना है तो वो वाला भी आप काम कर सकते हो, वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, तो आपने जब भी यहाँ से सोर्स करना है तो पहले अपनी चीज़ को वेरीफाई करवा लेने अपने सप्लायर्स को, जितने भी अलीबाबा के ऊपर सप्लायर्स हैं आपने उससे जो है वो कांटेक्ट करके सब तभी उसके साथ जाना है जो कि आप प्रोडक्ट जिस भी प्रोडक्ट को आपने जो है वो सेल करना है मार्केट के अंदर। तो ये है हमारे यहाँ डिटेल काम। अगर आपने जो है इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई चीज़ स्किप हुई हो
या फिर आपने जो है किसी चीज़ को समझना हो डिटेल के अंदर, या चीज़ें और ज़्यादा लाइक इसके अंदर वर्किंग वगैरह देखनी हो, या फिर समझ नहीं है कोई भी चीज़, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाना है, या फिर कोई भी आपके कोई क्वेश्चन वगैरह क्लियर ना हुए, तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, या फिर आपने जो है वन टू वन सेशन अटेंड करने हैं, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, किसी भी मार्केट के अंदर अगर आपने सीखना है, अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट करना है, बिजनेस करना है, कंटिन्यू करना है, आप वहाँ पर अपने इन्वेस्टर प्लान के अंदर जा सकते हैं। अगर आपने जो है वो लर्निंग साइड के ऊपर जाना है, लर्निंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि फर्स्ट चीज़ इन सभी केसेस के अंदर जितना भी मैंने केस जो है वो बताया है या समझाया है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपको अपनी लर्निंग को जो है वो कंप्लीट करना है। विदाउट लर्निंग जैसा कि पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज़, ठीक है। तो लर्निंग आपको जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो समझेंगे आप, तभी जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर अपने जो बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है। तो लर्निंग एक फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो वन टू वन सेशन अगर आपने अटेंड करना है, तो वन टू वन सेशन भी अवेलेबल है। ग्रुप सेशन के अंदर जाना है, तो ग्रुप सेशन भी अवेलेबल है। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं, या फिर कंपनीज अगर आपने रजिस्टर करवाएं तो कंपनी में रजिस्टर करवा सकते हैं। यूएसए के अंदर काम करना है, यूके के अंदर काम करना है, कनाडा में करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, कहीं पर भी काम करना है, आप आसानी के साथ कॉन्टैक्ट करके आप जो वो कंटिन्यू अपने बिजनेस को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।